अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले और वेरी हैपनिंग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट अब आज किसी वक्त भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये डिलेस क्यों हुए, इसी तरह इसका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्या कोई लास्ट मिनट सरप्राइज चेंज हो सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा। पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, जिसके बाद अब दूसरे मैच पर सबकी नज़रें हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये मैच जो है वो मुमकिन हो सके। आपकी याद दहानी के लिए 25 मई यानी कल बर्मिंघम के मैदान पर 6:30 बजे जो है ये खेला जाएगा। उसके बाद कार्डिफ और लंदन में 28 और 30 मई को बकिया 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस डे नाइट 10:30 बजे मुनक्किद होंगे। आज के शो में जनाब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। उनके साथ तफसीली बात करेंगे इस पूरे सूरत हाल के लिहाज से, इसी तरह जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है, क्या टीम यूनाइटेड है जैसे कि कहा जाता है, या अभी थोड़ा सा जो एक कैप्टनसी का चेंज हुआ, इससे क्या वर्ल्ड कप का जो हमारा मोराल है, परफॉर्मेंस है, वो तो इफेक्ट नहीं होगी। सवाल तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, अमेरिका ने तहलका मचाया है बांग्लादेश को दोनों T20 मैचेस हराकर। इसके हवाले से भी माजिद भट्टी साहब से ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। लेकिन पहले जनाब आपको पैकेज दिखाते हैं, आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मजीद बात करते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी और सीनियर स्पोर्ट तज्ज़ियाकार स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब ज्वाइन करने के लिए। आपने माशाल्लाह बड़े क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर किए हैं 90 से लेकर अब तक। सर, कोई ऐसा वर्ल्ड कप हुआ है जिसके आगाज़ से पहले सिलेक्शन में हमारे यहाँ कोई हेडलाइंस ना बनी हो, कोई आखिरी लम्हात पर जो है वो फैंस के दिल ना धड़के हों? अनदर वर्ल्ड कप, अनदर परफेक्ट पाकिस्तान सिचुएशन के। आज टीम अनाउंस होनी है, लेकिन उससे पहले ये आया कि जी सिलेक्टर्स के दरमियान भी कोई इख्तलाफात हैं, मीटिंग ही शायद नहीं हो पाई। माजिद भाई, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं माशाल्लाह, बताइएगा क्या बैकग्राउंड है इसका। सर देखें गफ्फार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ दिनों से अगर कोई प्लेयर कहीं आइसक्रीम भी खा रहा होता है ना टूर पे, तो उसकी वीडियो रिलीज कर देता है। लेकिन इतना बड़ा इवेंट जिसमें 20 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, 19 टीमों ने अपने 15-15 प्लेयर्स अनाउंस कर दिए, ट्रैवल रिजर्व अनाउंस कर दिए। जी जी। तो ऐसी क्या क़यामत आन पड़ी कि हम लास्ट मिनट तक इसको लेके जाते और लास्ट मिनट तक फिर चेयरमैन साहब नाराज हो गए कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। देखें, जो मुझे ये मेरे पास कोई इस बारे में मुसद्दिका बात नहीं है, जी जी, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये मसला इसलिए हो रहा है कि इस पूरी सिनेरियो में हमारे पास इस वक्त चीफ सिलेक्टर नहीं है। जी बिल्कुल। बॉस ना होने से भी बाज़ दफा ना बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। ठीक। फिर ये जो 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है, 7 में तो 6 मेंबर्स तो ऑलरेडी पिछले 4-5 टूर्स में टीम के सिलेक्शन में इन्वॉल्व हैं। जी जी। एक नया बंदा जो इंक्लूड हुआ है और जिसने रिसेंटली टीम को ज्वाइन किया है, वो गैरी कर्स्टन है। सही। तो मुझे लग रहा है, अब मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो बात कर रहा हूँ, जी सर, कि गैरी कर्स्टन कहीं ना कहीं नाखुश हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस जो है। लेकिन अभी पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। जी जी। एहसानुल्लाह का जो मामला हुआ, उनका जो उस बारे में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई, जो जिम्मेदार थे, जी जी, उनको फिर अपने घर जाना पड़ा। जी जी। तो ये लोग, इस तरह के लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी का सबब बनते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा बाअसर आदमी हो, मेरा ख्याल में क्रिकेट जो है ना, वो 24 करोड़ अवाम का इंटरेस्ट है। हर बंदा पूछ रहा होता है कि बिल्कुल हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अब जब हम 7 बजे टीम अनाउंस करेंगे, जी सर, तो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें मुनासिब नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इस दौर में जबकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया पे लम्हे की लोग अपडेट दे रहे हैं, बिल्कुल सर, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी मुश्किलात में थी। हम न्यूजीलैंड से होम ग्राउंड पर 2 मैच हार गए, हम आयरलैंड में हार गए, हमने अपनी टीम का अनाउंसमेंट डिले किया, हमने हसन अली को एकदम पैराशूट के जरिए उतारा, फिर हसन अली को हमने परसों पाकिस्तान टीम से अलग कर दिया। अब अचानक ये मसला आ गया कि जी नहीं, चेयरमैन साहब जो है वो खुश नहीं है। लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार है, जिन्होंने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो मेरा ख्याल में चेयरमैन साहब को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
लेकिन माजिद भाई आपका तजर्बा क्या कहता है? वैसे तो 3 नाम गर्दिश में हैं, सबने रिपोर्ट किए हुए हैं और कंफर्मेशन भी, और क्रिकेट का तज्जिया भी ये कहता है कि हसन अली पहले आउट हो गए हैं, सलमान अली आगा, इरफान यादी की जगह नहीं बन पाती 11 में या स्क्वाड में, बट कोई लास्ट मिनट सरप्राइज तो नहीं है भट्टी साहब? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हमारे पास पीछे ब्रायन लारा या रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर मौजूद है जिसको हम छोड़कर आ गए हैं। देखिए, प्लेयर तो हमारे पास यही हैं। अगर गैरी कर्स्टन समझते हैं, लेकिन गैरी कर्स्टन को भी अभी पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स को और सिस्टम को समझने में वक्त लगेगा। वरना ये जो 6 लोग हैं सिलेक्शन कमेटी में, 7 लोग, 4 लोग तो पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त इंग्लैंड में है। गैरी कर्स्टन इंग्लैंड में है, बाबर आजम इंग्लैंड में है, मोहम्मद यूसुफ इंग्लैंड में है, वहाब रियाज इंग्लैंड में है। लेकिन मेरा ये सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि ये मिसमैनेजमेंट क्यों हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को एक बदनामी उठाना पड़ी। हम टेलीविजन चैनल अभी थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे, जी हाँ, तो सियासी मंजर से नेगेटिव खबरें चल रही होती हैं। अब क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें हम कहते थे कि ह्यूमन अचीवमेंट्स जो हैं वो क्रिकेट के जरिए या खेलों के जरिए मीडिया की जीनत बनती हैं। जी। तो अब तो मीडिया भी अपने प्रोग्राम्स को और अखबारात की हेडलाइंस को स्टार्ट करता है नेगेटिव खबरों से। नेगेटिव खबरें हम नहीं बना रहे। आप जब हाफ वॉलीज देंगे, अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे, तो फिर मीडिया के पास तो जाहिर है इसके अलावा, बोलने के अलावा तो कोई चारा नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, अब टीम के ऊपर बात करते हैं। कल मैच भी है पाकिस्तान का, जो मुमकिन स्क्वाड है हमारे साथ मौजूद भी है, जो इंग्लैंड की टीम गई थी, दोबारा स्क्वाड हम स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। भट्टी साहब, आपकी क्या व्यूज़ हैं? जैसे कि थोड़ा सा एक सवाल ये उठता है कि उसामा मीर की आखिरी मैच में परफॉर्मेंस थी, जो मैंने पता किया था सर, मुझे तो ये बताया गया था कि चौथे मैच से पहले ही इस 18 रुकनी टीम का इंतखाब हो गया था, तो वो जो आखिरी परफॉर्मेंस है उसामा की काउंट ही नहीं हुई। तो एक तो ये मुझे समझ नहीं आया कि अगर पूरी सीरीज़ आपने रखी हुई है तो ज़रूर जहाँ वर्ल्ड कप का स्क्वाड इतना लेट अनाउंस हो रहा है तो न्यूजीलैंड का भी इंग्लैंड का भी हो सकता था। आपकी सर राय क्या है इस स्क्वाड पर? क्या ये अहल है वर्ल्ड कप में जाकर? अब देखें ना, अमेरिका ने बांग्लादेश को दोनों मैचेस हरा दिए, पता ही चलता है कि कोई टीम आसान नहीं है। देखिए, जो मेरी इत्तलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन 2 हफ्ते पहले 15 प्लेयर्स आईसीसी को भेज चुका है। ठीक है सर। अब चूंकि 24 तारीख तक दुनिया की कोई भी टीम किसी भी वजह से टीमों में चाहती तो रद्दोबदल कर सकती थी, जिस तरह नेदरलैंड ने अपने 2 प्लेयर्स कल चेंज किए। जी। तो पाकिस्तान अब आखिरी जो है वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो गैरी कर्स्टन, मेरा ख्याल में उसामा मीर ही फिर ऐसी चॉइस है जिसको हम छोड़कर आ गए। अब अबरार बेचारे को तो हमने खिलाया ही नहीं आयरलैंड में। अगर अबरार को आपने वर्ल्ड कप खिलाना था तो अबरार को एटलीस्ट एक मैच तो दे देते। बिल्कुल। इंग्लैंड के खिलाफ तो देखें गफार, इंग्लैंड के खिलाफ तो अब हनीमून पीरियड तो खत्म हो गया। अब इतनी आसान सीरीज इंग्लैंड की नहीं है। तो मेरे ख्याल में उसामा मीर के साथ इसमें कोई शक नहीं। जब हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट कहते हैं कि हम दे रहे हैं, तो फिर उसामा मीर को हमें लेके जाना चाहिए था टीम में। और सिंपैथी के तौर पर उस्मान खान को अगर पाकिस्तान टीम में डाल दिया तो उस्मान खान को आप आयरलैंड में ट्राई तो करें। बहुत लंबा फेलियर हो गया साइम अयूब का। साइम अयूब के ऊपर बजाय कि अननेसेसरी मजीद प्रेशर बिल्ड हो, थोड़ा सा हम साइम अयूब को भी कहें कि भाई आप थोड़ा सा आराम कर लें, हम उस्मान को एज ए ओपनर ट्राई करके देखते हैं। मेरा ख्याल में ये वो चीजें हैं जिनके अभी सवालात के जवाब नहीं मिल रहे। अदरवाइज 11 तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जाहिर है जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वो क्या चाहते हैं इसका हमें नहीं पता। बिल्कुल सर, आपने बात की इससे पहले कि चीफ सिलेक्टर के ना होने से मसला है। शायद गालिबन भट्टी साहब, जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि हमने देखा नहीं कभी सिलेक्शन कमेटी बगैर चीफ सिलेक्टर, ना पाकिस्तान में और ना दुनिया भर में। एक ना एक मैनेजर ज़रूर होता है, एक ना एक बॉस होता है। इसकी क्या वजह है? इस पर हमने क्यों ऐसा फैसला किया? वहाब रियाज तो मौजूद थे चीफ सिलेक्टर के तौर पे, लेकिन जब मोहम्मद यूसुफ की एंट्री हुई, या कुछ लोग कहते हैं कि शायद मोहम्मद यूसुफ बड़ा नाम है तो उनको या तो चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, या फिर वो शायद मानते नहीं। क्या ऐसी कुछ सूरत हाल है सर? देखें, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि इसका क्या रीज़न है, लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी इदारे में जब बॉस नहीं होगा
तो वहाँ मसाइल क्रिएट होंगे। ठीक। क्योंकि एक मीटिंग बुलवानी है ना, जी सर। मीटिंग बुलवाने के लिए या चेयरमैन से किसी चीज की अप्रूवल लेनी है तो वो चीफ सेक्रेटरी ही कर सकता है ना, 7 आदमी तो नहीं जाके चेयरमैन से मिल लेते। तो मेरा ख्याल में यही एक गलती हुई है, किसी भी एक को आप चीफ सेलेक्टर अनाउंस कर देते, मोहम्मद यूसुफ सीनियर है उनको कर देते, वहाब रियाज को कर देते, अब्दुल रज्जाक को कर देते, ताकि कोई एक बंदा तो पीसीबी को जवाबदेह होता। अब तो यहाँ 7 के 7 जवाबदेह हैं। बिल्कुल। या फिर इस सिलेक्शन कमेटी में कोई ऐसा आदमी है, ये भी एक गॉसिप इस वक्त गर्दिश में है कि जो लोग इंग्लैंड में हैं उन्होंने 15 प्लेयर फाइनल कर लिए हैं, जो पाकिस्तान में 3 लोग हैं शायद उन्होंने चेयरमैन से शिकायत की है कि साहब हमें तो किसी ने मशवरा ही नहीं किया हमसे, ना किसी ने मीटिंग बुलवाई। तो इसीलिए फिर मोहसिन नकवी साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले नहीं होना चाहिए था। माजी की रिवायात जो भी हों, अब हमें इन गलत रिवायात को ख़त्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल में अगर इन चीज़ों को पहले से ठीक कर ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। अदरवाइज देखें ये चीज़ें खेल के मफाद में नहीं है। जब नेगेटिव हेडलाइंस दुनिया भर में जाती हैं तो उससे फिर मुल्क की भी बदनामी होती है और पाकिस्तान क्रिकेट की भी बदनामी होती है। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर माजी भट्टी साहब से टॉपिक से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच भी कल खेला जाना है। लेकिन माजिद भाई बहुत सारे सवालात और जो फैंस सोशल मीडिया एंटिसिपेशन है वो बड़ी दिलचस्प है। लोग समझते हैं कि जो रीसेंट जो कैप्टनसी की एक रेस हुई, चेंजेस हुए, इससे टीम के यूनिटी पर, मोराल पर भी फ़र्क पड़ा है। नाउ गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, माजिद भाई आप क्या समझते हैं? आपसे जब लास्ट टाइम बात की थी आपने हिंट दिया था कि देखें कुछ ना कुछ दिलों में तो आ जाता है, लेकिन अब थोड़ा जब वक्त गुजरा है माजिद भाई, क्या वो यूनिटी उस तरह होगी जैसे बाबर आजम पहली दफ़ा कप्तान थे, या बीच में जो ये सारा एपिसोड हुआ उसके बाद सूरत तब्दील है? देखिए गफार, जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है वो तो कोई बहुत अच्छा हमें मैसेज नहीं दे रही, लेकिन एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान क्रिकेट फैन हमारी भी यही ख्वाहिश है और उम्मीद भी है कि सब अपने दिल साफ करके आगे बढ़ेंगे। और जिस आदमी को कप्तानी से हटाया गया, शाहीन शाह अफरीदी जी, उसने आप देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपने होम ग्राउंड पर 2 मैच जीते जी, दोनों में वो प्लेयर ऑफ द मैच हुए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हुए। आयरलैंड में भी उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। तो मेरा तो ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी बड़े दिल का इंसान है, उसने सब कुछ भुला दिया है। लेकिन ये देखें कप्तान की तब्दीली भी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी थी। मेरा नहीं ख्याल था कि उस स्टेज पे जबकि 5 मैचों में शाहीन ने कप्तानी की थी तो उस वक्त कप्तान को तब्दील किया जाता। लेकिन दिलों का हाल तो देखें अल्लाह को ही पता होता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं जी, हमारे दोस्त सिकंदर बख्त आपने देखा होगा हमारे साथ अक्सर टीवी पे अभी भी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम कर रहे थे। तो सिकंदर बख्त साहब बता रहे थे जब वसीम अकरम के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ जी, कहने लगे कि मैं असिस्टेंट मैनेजर था पाकिस्तान टीम का, मैं ग्राउंड पहुंचा और मैंने देखा कि यहाँ तो बिसात ही पलट गई है कप्तान की। तो जब वसीम अकरम आए गद्दाफी स्टेडियम में तो कहने लगे कि मैंने उनको बताया कि इस तरह तुम्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ तो बगावत कर दी है खिलाड़ियों ने। उन्होंने कहा कि कौन कौन से खिलाड़ी? तो मैंने कहा फला 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 खिलाड़ी। तो वसीम अकरम कहने लगे यार ये कल रात तो मेरे साथ डिनर कर रहे थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये मिसालें भी मौजूद हैं कि लोग आपके साथ रात खाना खा रहे होते हैं, सुबह वो कुछ और कर देते हैं। लेकिन आई होप कि ये लड़के वैसे लड़के नहीं हैं, सुलझे हुए लड़के हैं जी। हाँ, अभी तक तो हमने इनको नेगेटिव मामलात में नहीं देखा। और शाहीन शाह अफरीदी जो डायरेक्ट मुतासरा था इस पूरी सूरत हाल में, उसने तो अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि उसका दिल साफ है। बिल्कुल, वो अब सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान के लिए आगे जाना चाहता है। बिल्कुल, और साथ साथ ये भी हमने देखा माजिद भाई, चाहे अब इसमें सिलेक्शन कमेटी के पास पावर्स हैं, उनके पास एक डिफरेंट विजन है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की ना सिर्फ वापसी हुई बल्कि फिर हमने वो मनाजिर भी देखे जो सोशल मीडिया में बड़े दिलचस्प तस्वीरों के साथ जो है वो डिस्कस होते रहे कि जी अब बाबर आजम, इमाद और आमिर इकट्ठे खेल रहे हैं। आज जी तीनों ने एक साथ जो है वो ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद जी एक साथ खेला।
तो ये बहुत कुछ जो है वो हमारी चीज़ को एक मसालेदार भी बनाता है। बट आप समझते हैं आखिर में इन दी एंड सेंस प्रिवेल, जो टीम के लिए बेहतर था, जैसे इमाद या आमिर को अगर आना था तो वो आए। ऐसा नहीं है कि शायद ये अब जो टीम अनाउंस होगी वर्ल्ड कप की, बहुत सारे लोग इसमें शायद मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ रही नहीं जिसको जो है वो टर्न ना किया गया। हर चीज़ पॉसिबल जो थी वो करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार अथॉरिटी भी दिखाई। देखें, जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं और पाकिस्तान टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, जी जी, तो मेरे ख्याल में हमें अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अब फ्रॉम नोवेयर आप देखें, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल मोहम्मद आमिर डिजर्विंग है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। इमाद वसीम भी डिजर्विंग है। उस्मान खान भी चले सिंपैथी के तौर पे उनको टीम में लाया गया, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस है। लेकिन फिर उनका क्या करें जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और इस धूप के अंदर अपना रंग काला कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में एक जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर हम इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान को लाना चाहते थे, जी जी, हम कह देते चले जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अभी प्रेसिडेंट कप पिछले दिनों खत्म हुआ है ना। जी जी जी, पाकिस्तान का कोई मेन प्लेयर उसमें खेला ही नहीं। और जब मेन प्लेयर हमारे वनडे टूर्नामेंट में खेल ही नहीं रहे, तो हम किस तरह कहेंगे कि हमारी क्रिकेट जो है वो फ्लरिश कर रही है। मेरे ख्याल में हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करना होगा। मोहसिन नकवी साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। जब भी मैंने उनको टीवी पे सुना, चाहे वो क्रिकेट पे कोई बात कर रहे हो या अदर देन क्रिकेट बात कर रहे हो, जी जी, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो माफियाज है ना, इन माफियाज पे भी उनको नजर रखनी होगी। क्योंकि पिछले भी बहुत सारे जो चेयरमैन हैं, इन्हीं लोगों ने उनके लिए भी मुश्किलात पैदा की। वो कोई ना कोई मिसमैनेजमेंट कर देते हैं और पूरा चेयरमैन पे इल्जाम आ जाता है। तो ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट में हम बहुत ज्यादा क्वालिटी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। क्वांटिटी अगर हम कई हजार मैच करवा देंगे, उसमें क्वालिटी नहीं होगी। और अब्दुल गफ्फार, अब चूंकि वर्ल्ड कप सर पे है, एज ए पाकिस्तानी हमें भी इन चीजों पर बात नहीं करनी बिल्कुल चाहिए। सर, लेकिन आप हमसे ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। थोड़ी देर पहले भी आपने इस प्रोग्राम से रिलेटेड भी एक ट्वीट किया। जी जी, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कहानियां इस वक्त जुबान ज़दे आम है, मेरे ख्याल में उन पे भी नजर रखना पड़ेगी। वो कोई हमारे क्रिकेट के लिए अच्छा मैसेज नहीं दे रही। बिल्कुल जी। और जो कि वर्ल्ड कप करीब है, इंशाल्लाह उन खबरों पे भी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनकी अभी हकायक और पे बोर्ड का मौक़िफ़ भी सामने लाएंगे। माजिद भाई, नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज़, पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, दूसरा मैच जो है वो कल खेला जाना है। क्रिकेट पे आई थिंक बहुत अच्छा होगा कि हमारा क्रिकेट पे फोकस आ जाए, मैच हो, हम उसको देखें टीम की क्या परफॉर्मेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ सर, चूँकि वर्ल्ड कप से पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम अगर शिकस्त दो चार हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ पर है, IPL छोड़ के उनके कप्तान भी आ गए, वो भी टीम के साथ मौजूद हैं। सो एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान का वेट कर रहा है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। देखें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले जी जी, मैं फिर उसी तरफ आता हूँ टीम अनाउंसमेंट के बारे में। जी जी, प्लीज़। कि अगर कोई मामला था जिसपे टीम डिले हो रही थी, तो बजाय मीडिया को ये बताया जाता कि चेयरमैन साहब खुश नहीं हैं, कोई और अच्छा बहाना बनाकर इस कंट्रोवर्सी से निकला जा सकता था। ठीक है, आप टीम 7 बजे अनाउंस करते हैं शाम को। जी जी, इस वक्त चूंकि थोड़ी देर पहले तक तो पाकिस्तान की टीम एजबास्टन में प्रैक्टिस कर रही है। जाहिर है जब वो होटल जाएंगे, वहां बैठ के फिर जो पाकिस्तान में 3 सिलेक्टर्स हैं उनसे मीटिंग करेंगे, फिर चेयरमैन के पास मिनट्स जाएंगे। लेकिन आपके जो सवाल का जवाब है, हमारे लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है अभी भी इन 3 मैचेस में कि अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको ठीक तरीके से ग्राउंड में उतारें। सही। अब हमें ग्लासेस पहनना पड़ेंगे जिसमें जानिबदारी नजर ना आए, जिसमें रोटी गैंग नजर ना आए, जिसमें दोस्ती यारी नजर ना आए। अब हमें वही 11 खिलाड़ी उतारना पड़ेंगे। अगर शादाब खान अच्छा है तो शादाब खान को खिलाएं। बिल्कुल। अगर शादाब खान अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फिर अबरार को खिलाएं। अगर साइम अयूब की फॉर्म नहीं है तो फिर उस्मान को खिलाएं। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये 11 खिलाड़ी हैं
जिनके बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनेगी। इस टीम से हमें आगे निकलना पड़ेगा। पीसीबी की प्लानिंग अच्छी है। पीसीबी ने दुनिया के टॉप के कोचेस को हायर किया है। बिल्कुल गैरी सर। कर्सन बड़ा कोच है। जो हेलमेट फील्डिंग कोच आ रहे हैं, बिल्कुल। उनका बड़ा नाम है। जो पाकिस्तान के लिए मेंटल परफॉर्मेंस कोच हैं, उनका बड़ा नाम है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हमें अपने लड़कों को क्रिकेट की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये अननेसेसरी जो चीजें मीडिया में बाज़ औक़ात पैकेजेस की शक्ल में यूट्यूब पे डाल दी जाती हैं कि जी टीम ट्रेवल कर रही है। आप मुझे बताएं, इस वक्त दुनिया की जो 19 टीमें ट्रेवल कर रही हैं, जी जी। किस टीम की इस तरह वीडियोस आती हैं कि जी टीम कमरे से निकली, होटल की लॉबी में आई, बस में बैठी, बस में लड़के को कॉफी पी रहा है, कोई सो रहा है, फिर बस दूसरे होटल पहुंच गई, वहां से फिर वो चेक इन कर रहे हैं। ये अननेसेसरी जो मीडिया हाइप है, इससे भी मेरे ख्याल में प्लेयर्स के दिमाग खराब हो रहे हैं। प्लेयर्स को कहें आप हमारा फखर हैं, आप ही ने पाकिस्तान को जितवाना है, लेकिन उनको सिर्फ क्रिकेट पे फोकस रखें। उनको बहुत ज्यादा मीडिया हाइप पर और लंबे लंबे पॉडकास्ट करने, लंबे लंबे इंटरव्यूज करने, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा नहीं। अभी आप देखिएगा वर्ल्ड कप से पहले फॉर्मर प्लेयर से भी इंटरव्यू करवाए गए जो दूसरे खेलों के हैं। आपको जहांगीर खान भी बोलते हुए नजर आएंगे, इस्लाउद्दीन भी टीम को बकअप करते हुए नजर आएंगे। ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी लगती हैं वक्ती तौर पर, लेकिन जब इनके रिजल्ट नहीं आते फिर यही चीजें हमें खराब लगती। मुझे याद है 2007 में जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए गई, कजाफी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। जी मुझे याद है। मरहूम उमर शरीफ जो थे, उन्होंने उसको कंडक्ट किया, और उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे परवेज मुशर्रफ, वो उसके मेहमान खुसूसी थे। हमने बड़े जबरदस्त तरीके से सेंड ऑफ दिया पाकिस्तान टीम को, लेकिन ग्राउंड में क्या हुआ, पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया और पहले राउंड में वर्ल्ड कप के बाहर हो गया। हिस्ट्री क्रिएट होगी। आज उस प्रोग्राम को कोई याद नहीं रख रहा, लोग याद रख रहे हैं बॉब वुलबर की मौत को, आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हार को याद रख रहे हैं। तो लिहाजा हमें क्रिकेट की तरफ ले जाना पड़ेगा। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। हाँ, टीम जीत जाए, फिर आप इनके लिए 10 प्रोग्राम करें, इनको 1 लाख नहीं, इनको $5 लाख पर प्लेयर दें, लेकिन वक्त से पहले इस तरह इन लोगों के बारे में ये इंसेंटिव अनाउंस करना, मेरे ख्याल में इनका फोकस भी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चैंपियन और पाकिस्तान सुपर लीग, दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फैंस की पर बड़े सवालात भी हैं, कुछ अंदेशे भी हैं। बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। बाजी भाई, 2 सवालात आपसे ज़रूर करूंगा जो फैंस पूछ के आजकल बड़ा जो है ना परेशान कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। परेशान तो नहीं कह सकते, बड़े प्यार से सवालात करते हैं, कभी आपसे कभी हमसे। 2 टॉपिक्स, एक कहते हैं जी क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के स्टेडियम उस मयार के होंगे जो कि भारत में नज़र आते हैं, इंग्लैंड में नज़र आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, और रेनोवेशन। दूसरा, भारत की टीम क्या पाकिस्तान ट्रैवल करेगी, नहीं करेगी, और अगर वो नहीं करेगी तो क्या हम हाइब्रिड मॉडल मान लेंगे, हम उनके सामने घुटने टेक देंगे? बाजी भाई, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए अब्दुल गफ्फार, सबसे पहले स्टेडियम की मसले पे आ जाते हैं। मैं और आप चूंकि कराची पे रहते हैं, मैं इसलिए कराची की बात करूंगा। इस नेशनल स्टेडियम की कम से कम 4 डिफरेंट शक्ल मैंने देखी है। कभी जहां नेशनल कोचिंग सेंटर है वहां पाकिस्तान टीम के वो जिमखाना एनक्लोजर कहलाता था, जहां एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड लगा हुआ है। जी। अगर हम प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हों तो हमारे लेफ्ट साइड पर, बिल्कुल सर, वहां ड्रेसिंग रूम होता था। 84 में, 87 में एक नई शक्ल बनी, फिर 96 में एक नई शक्ल बनी। उसके बाद अब जो शक्ल है फिर इसको अपने नजम सेठी साहब की दौर में चेंज किया गया। कल पीसीबी ने मैनेजर आर्किटेक्ट भी अनाउंस किया है। जी। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है अब्दुल गफ्फार कि मोहसिन नकवी साहब अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया, लाहौर में काम किए, लेकिन वो स्टेट ऑफ द आर्ट की जब बात करते हैं ना, तो स्टेट ऑफ द आर्ट मैंने जो ग्राउंड देखे हैं, एडिलेड ओवल, पुराना एडिलेड ओवल देख लें और आज का एडिलेड ओवल देख लें, वो है वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट। तो जितना भी पैसा लगाएं एक ही बार लगाएं और अच्छे तरीके से लगाएं, ताकि लोग क्रिकेट देखकर एंजॉय करें। ये नहीं कि 8 घंटे बाद इतनी तंग सीटें इंस्टॉल की गई हैं कि लोगों से फिर चला भी नहीं जाता, फंस के लोग बैठते हैं। तो नंबर 1 तो ये कि उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब फॉरेन कंपनियों को लाएंगे और अच्छे तरीके से पाकिस्तान के ग्राउंड्स को एक अच्छी शेप में लाएंगे। दूसरा,
जो आप बात करें इंडिया की, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कीन है, आईसीसी भी कीन है, लेकिन आपको पता है कि अभी जो कार्ड है वो बीसीसीआई ने अपने सीने से लगा के इसलिए रखा हुआ है कि इंडिया में इलेक्शन का दौर है, तो लिहाजा जब तक बीजेपी का इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, ये कहना मुश्किल है कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर इंडिया इनकार करता है तो पाकिस्तान को भी अब फिर वंस फॉर ऑल, हमने भी इस साल के एंड में खवातीन वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया ट्रैवल करना है। जी जी हम पिछले साल भी इंडिया गए थे, हम 2016 में भी इंडिया गए थे, जी जी 2013 में हमने बायलैटरल सीरीज जाके वहां खेली। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को भी वंस फॉर ऑल एक बार इंडिया के बारे में अपनी पॉलिसी को डिसाइड करना होगा। ठीक है सर, आखिर में पाकिस्तान सुपर लीग, और मैंने जो लास्ट प्रेस रिलीज देखी, मुझे थोड़ा सा एक लगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है। आप भी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उसमें जो तजावीज़ हैं बहुत सारी चीज़ों की, वो प्रेस रिलीज में लिखी गई। यूजली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले अनाउंस करता है, लेकिन तजावीज़ उसमें मौजूद थी। अल्लाह जाने वो तजावीज़ आगे में उन पर अमल होगा नहीं होगा। लेकिन माजिद भाई, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का भी एक बहुत बड़ा मामला आगे आ रहा है, उठ रहा है, क्योंकि आईपीएल से क्लैश हो सकता है, हमारी विंडो फॉर चैंपियंस ट्रॉफी रिजर्व हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? चूँकि अब ये बातें हो रही हैं जैसे मार्की प्लेयर्स की या डायरेक्ट साइनिंग के बड़े नाम फैंस चाहते हैं आएँ। लास्ट पीएसएल में फैंस इस हवाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ लिखते रहे कि बड़े प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। देखें, जाहिर है किसी टूर्नामेंट में जान उसी वक्त पड़ती है जब बड़े प्लेयर्स आते हैं। जी हाँ। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारे प्रपोजल फ्लोट कर रहा है। ये भी प्रपोजल दे रहा है कि प्लेऑफ्स जो हैं वो इंग्लैंड में होंगे। ये भी प्रपोजल दे रहा है कि मार्की प्लेयर्स को तकरीबन 4 से $4.5 लाख दे के हम कोशिश करेंगे कि 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में पीएसएल हमारा ऐसा ब्रांड है जी कि इसमें जोश से नहीं, थोड़ा होश से काम लेने की ज़रूरत है। सही। अगर हमने बहुत ज़्यादा जोश और खरोश दिखाया तो ऐसा ना हो कि हमारे इस ब्रांड को नुकसान पहुंच जाए। तो अगेन हमारी दुआ है कि पीसीबी जो कर रहा है उसकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन होशो हवास के साथ बेहतर फैसले करने होंगे। अगर अवॉइड हो सकता है तो हमारे पड़ोस की जो लीग है उससे क्लैश ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर हमारे पास, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि पिछली जो मीटिंग थी उसमें लाहौर कलंदर्स ने, राना समीन ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई देखें, आप करवा तो रहे जी हैं जी आईपीएल के साथ, लेकिन राशिद खान हमारे पास नहीं होगा तो हमारी टीम तो अपने मेन प्लेयर से महरूम हो जाएगी। सही। इस तरह और दूसरी टीमें हैं, उनके भी मेन प्लेयर नहीं आएंगे। इस्लामाबाद वो मुल्तान सुल्तान ने ये तजवीज़ दी कि हर टीम को ये ऑप्शन दिया जाए कि उसको जिस कैटेगरी में एक मेन प्लेयर की ज़रूरत है वो ले ले। ठीक। तो मेरे ख्याल में अभी तजावीज़ बहुत ज़्यादा है। पीसीबी और पीएसएल की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है उसमें डिसीजन सामने आएंगे। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सोचो विचार की ज़रूरत है, इसमें जोशो खरोश से काम चलेगा नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अब तकरीबन शायद 1 घंटे बाद या कुछ देर में रिलीज़ हो जाएगा, तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ इंग्लैंड पाकिस्तान का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच कल खेला जाना है, उसके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।